स्वर्ण नगरी अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। सूर्य की पहली किरणें जब इस नगरी के स्वर्ण कलशों पर पड़ती थीं, तो ऐसा लगता था मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। इस नगरी के राजा महाराजा सूर्यसेन एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी चंद्रिका। चंद्रिका, जैसा कि उनका नाम था, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह सुंदर थीं। उनकी आंखें गहरी झीलें थीं, जिनमें बुद्धिमत्ता और करुणा का सागर लहराता था। उनके बाल रेशमी काले थे, जो उनकी कमर तक लहराते थे। लेकिन चंद्रिका की सुंदरता केवल बाहरी नहीं थी, वो उतनी ही होशियार, बहादुर और मजबूत इरादों वाली थीं। उन्होंने बचपन से ही शस्त्र विद्या, राजनीति और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया था। उनके गुरु विद्वान ऋषि अग्निवेश अक्सर कहा करते थे, चंद्रिका केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक शासिका बनने के लिए जन्मी है। राजकुमारी चंद्रिका का हृदय अपनी प्रजा के लिए धड़कता था। वो अक्सर वेश बदलकर नगर में घूमती थीं, लोगों की परेशानियां सुनती थीं और यथासंभव उनकी सहायता करती थीं। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण प्रजा उन्हें बहुत प्यार और सम्मान देती थी। लेकिन स्वर्ण नगरी में सब कुछ शांत और सुखमय नहीं था। पड़ोसी राज्य अंधकारगढ़ के राजा भैरव सिंह एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक थे। उनकी नजर हमेशा स्वर्ण नगरी की धन संपदा पर रहती थी। कई बार उन्होंने सीमा पर अशांति फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन महाराजा सूर्यसेन की शक्तिशाली सेना ने उन्हें हर बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। एक शरद ऋतु की सुबह, जब राजकुमारी चंद्रिका अपने महल के उद्यान में टहल रही थी, एक राजकीय दूत हाँफता हुआ उनके पास आया। राजकुमारी, उसने कहा, महाराज ने आपको तुरंत सभा कक्ष में बुलाया है। अंधकारगढ़ के राजा भैरव सिंह ने सीमा पर अपनी सेना एकत्रित कर ली है और युद्ध की धमकी दे रहे हैं। चंद्रिका का सुंदर मुखमंडल क्षण भर के लिए गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी सांस ली और दूत से कहा, मैं अभी आती हूँ। सभा कक्ष में महाराजा सूर्यसेन चिंतित मुद्रा में सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर उनके मंत्री और सेनापति खड़े थे। चंद्रिका के प्रवेश करते ही सबकी निगाहें उन पर टिक गईं। चंद्रिका, महाराजा ने कहा, अंधकारगढ़ का दुष्ट राजा भैरव सिंह युद्ध की धमकी दे रहा है। उसके दूत ने एक कठोर संदेश भेजा है। वो स्वर्ण नगरी पर अपना अधिकार चाहता है, अन्यथा वो हमारी नगरी पर आक्रमण कर देगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। युद्ध का विचार ही भयानक था। स्वर्ण नगरी ने कई वर्षों से शांति और समृद्धि देखी थी। चंद्रिका ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सेना शक्तिशाली है और हमारी प्रजा हमारे साथ है। मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। महाराजा सूर्यसेन ने अपनी बेटी की ओर गर्व से देखा। वो जानते थे कि चंद्रिका में अद्भुत साहस और नेतृत्व क्षमता है, लेकिन एक पिता होने के नाते वो अपनी इकलौती संतान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। नहीं पुत्री, महाराजा ने कहा, मैं तुम्हें युद्ध के मैदान में नहीं जाने दूंगा। यह कार्य पुरुषों का है। लेकिन पिताजी, चंद्रिका ने दृढ़ता से कहा, यह केवल शारीरिक शक्ति का युद्ध नहीं है, इसमें बुद्धि और रणनीति की भी आवश्यकता होगी, और मेरा मानना है कि मैं इसमें सक्षम हूँ। कई घंटों तक बहस चली। अंततः महाराजा सूर्यसेन ने चंद्रिका की दृढ़ता और उनके आत्मविश्वास को देखते हुए उन्हें सेना का नेतृत्व करने की अनुमति दे दी। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि वो स्वयं भी युद्ध में उनके साथ रहेंगे। अगले दिन स्वर्ण नगरी की सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। राजकुमारी चंद्रिका एक तेजस्वी कवच पहने हुए एक सफेद घोड़े पर सवार होकर सेना के आगे चल रही थी। उनके चेहरे पर न तो डर था और न ही कोई संशय, केवल एक दृढ़ संकल्प था। जब स्वर्ण नगरी की सेना सीमा पर पहुंची तो उन्होंने अंधकारगढ़ की विशाल सेना को सामने खड़ा पाया। भैरव सिंह काले रंग के कवच में एक विशाल हाथी पर सवार था। उसकी आंखें क्रूरता और लालच से चमक रही थीं। युद्ध का बिगुल बज उठा। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। तलवारें टकराने लगीं, तीर हवा में सनसनाते हुए चलने लगे और योद्धा रणभूमि में लहूलुहान होकर गिरने लगे। राजकुमारी चंद्रिका ने अपनी तलवार निकाली और शत्रुओं पर बाज की तरह झपटी। उनकी तलवार बिजली की गति से चलती थी और जो भी उनके सामने आता धराशायी हो जाता। उनकी बहादुरी देखकर स्वर्ण नगरी के सैनिकों का उत्साह दोगुना हो गया। महाराजा सूर्यसेन भी अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। उन्होंने कई बार भैरव सिंह के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अंधकारगढ़ की सेना संख्या में बहुत अधिक थी। धीरे धीरे स्वर्ण नगरी की सेना पर दबाव बढ़ने लगा। राजकुमारी चंद्रिका ने देखा कि उनके सैनिक थक रहे हैं और कई वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। उसी समय उनकी नजर भैरव सिंह पर पड़ी, जो हाथी पर बैठकर युद्ध का संचालन कर रहा था। चंद्रिका समझ गई कि यदि भैरव सिंह को पराजित कर दिया जाए तो अंधकारगढ़ की सेना का मनोबल टूट जाएगा। उन्होंने अपने घोड़े को भैरव सिंह की ओर दौड़ाया। उनके अंगरक्षक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चंद्रिका बिजली की गति से आगे बढ़ गईं। भैरव सिंह ने राजकुमारी को अपनी ओर आते देखा तो वो हंसा। एक छोटी सी राजकुमारी मुझसे लड़ने चली है, मूर्ख लड़की। लेकिन भैरव सिंह चंद्रिका की फुर्ती और युद्ध कौशल का अंदाजा नहीं लगा पाया था। वो पलक झपकते ही उसके हाथी के पास पहुंच गईं और अपनी तलवार से हाथी के पैर पर वार किया।
हाथी दर्द से चिंगाड़ उठा और असंतुलित होकर गिरने लगा। भैरव सिंह हाथी से नीचे गिर पड़ा। इससे पहले कि वो संभल पाता, राजकुमारी चंद्रिका ने अपनी तलवार उसके सीने पर रख दी। तुम्हारा लालच और क्रूरता यहीं समाप्त होती है, राजा भैरव सिंह, चंद्रिका ने कठोर स्वर में कहा। भैरव सिंह की आंखों में डर दिखाई दिया। उसने गिड़गिड़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, चंद्रिका ने अपनी तलवार चला दी। भैरव सिंह का सिर धड़ से अलग हो गया। जब अंधकारगढ़ के सैनिकों ने अपने राजा को मरते हुए देखा तो उनका हौसला टूट गया। वे अपने हथियार फेंककर भागने लगे। स्वर्ण नगरी की सेना ने उनका पीछा किया और उन्हें सीमा से बाहर खदेड़ दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था और स्वर्ण नगरी विजयी हुई थी। राजकुमारी चंद्रिका की बहादुरी और बुद्धिमत्ता ने उनकी नगरी को बचा लिया था। विजय के बाद स्वर्ण नगरी में उत्सव का माहौल था। प्रजा ने अपनी वीर राजकुमारी का भव्य स्वागत किया। महाराजा सूर्यसेन ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है, मेरी बहादुर बेटी। लेकिन राजकुमारी चंद्रिका जानती थीं कि यह केवल एक शुरुआत है। भैरव सिंह की मृत्यु के बाद अंधकारगढ़ में अराजकता फैल सकती है और कोई नया शत्रु भी पैदा हो सकता है। उन्हें अपनी नगरी की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। अगले कुछ दिनों तक राजकुमारी चंद्रिका ने युद्ध में घायल हुए सैनिकों की देखभाल की और मृतकों के परिवारों को सांत्वना दी। उन्होंने अपनी प्रजा के दुख दर्द को समझा और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की। एक रात जब राजकुमारी चंद्रिका अपने कक्ष में बैठी हुई थी तो उन्हें एक रहस्यमय संदेश मिला। यह संदेश एक अनजान व्यक्ति द्वारा भेजा गया था और इसमें स्वर्ण नगरी के लिए एक नए खतरे की चेतावनी दी गई थी। संदेश में लिखा था, सावधान रहें राजकुमारी, अंधकारगढ़ में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बदला लेना चाहते हैं और आपकी नगरी को नष्ट करने की साजिश रच रहे हैं। चंद्रिका चिंतित हो गई। यह संदेश किसने भेजा था और अंधकारगढ़ में कौन उनकी नगरी के विरुद्ध साजिश रच रहा था? उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा, अपनी नगरी और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए।